देव लग गए हैं खुदाई करने पे। हालत खराब हो गई, आदत नहीं है ना अब इसलिए। आज कुटा चल रहा है यहाँ बहुत सालों बाद। कभी काम किया नहीं जिंदगी में, आज कमजोरी बन गई है। देखो काकू, और ये है हमारी गुड़िया। क्या नाम है आपका? प्रीशा चौहान। इंसान है तो उस पर रहेगा तो दुख भी रहेगा और सुख भी रहेगा। हेलो दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं कविता द्विवेदी फिर से आपका एक अपने नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत आज लेट हो रही है, शाम के 5 बजे से। तो चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है। अब फावड़ा लेके जा रही हूँ मैं। आज खेत में बोने के लिए जा रहे हैं फावड़ा लेके। तो दोस्तों यहाँ पे पतिदेव लग गए हैं खुदाई करने पे। हालत खराब हो गई, आदत नहीं है ना अब इसलिए। और यहाँ हमारे बैगन भी हो रहे हैं, पापा जी भी लग रहे हैं, यहाँ पे हमारी आंटी जी भी हैं। यहाँ पे रुद्राक्षी फोन पे लग रही है। अब आदत नहीं है ना, इतने में थक गए आधा खेत खनने में। यहाँ पे पुदीना भी हो रहा है हमारा। ये अरे बेकार हो गया, सूख गया है पुदीना। ये पानी नहीं मिल पा रहा है, सूख गया ये। और ये बैगन ना, ये बैगन पे बैगन नहीं आए, गाय ने खा रहा है, गाय खा रही है इसे। तो ये बैगन का पेड़ इतना बड़ा हो रहा है पर इसमें अभी भी बैगन नहीं आए। देखना इतने बड़े बैगन पे पेड़ पे भी बैगन नहीं आए अभी। ये वाला पापा जी ने खोद दिया है, अभी मैं बीज बोऊंगी इसमें। बस एक आ रहा बस है। तो अब थोड़ा मैं भी लग जाती हूँ डोली बनाने के काम पे। कि कह रहे डोली बनाने हैं, जब उसके बाद ये रोकने हैं। बोला आंटी बता रही है, हम तो ऐसे ही लगाते थे मूली को, पर आंटी बता रही है डोली बनाओ जब लगाओ। मोटी मोटी बढ़िया बढ़िया बैठेंगी। आंटी को एक्सपीरियंस है भैया, आंटी ने बहुत साग सब्जी बोई है। आजकल तो है भी नहीं आंटी की कुछ साग सब्जी, कुछ हो ही नहीं रहा। अब कुछ मैं भी लग जाती हूँ जरा काम पर। आज कुटा चल रहा है यहाँ बहुत सालों बाद। कभी काम किया नहीं जिंदगी में, आज कमजोरी बन गई है। देखो दोस्तों अब आदत नहीं है ना, पर इतना कर रही हूँ, यही सबसे बड़ी बात है। वैसे थोड़ा बहुत कर लूंगी, ऐसी बात नहीं है, पर उतना नहीं होता आज जितना पहले रोज करते थे ये काम। एक फोटो दिखी काकू, और ये है हमारी गुड़िया। क्या नाम है आपका? प्रीशा चौहान। अच्छा, तो काकू क्या बोल रहा, आप बोलो। अच्छा, भुक्का वाला यहाँ पे बुलाना है। तो ये भुट्टा बहुत पसंद है। अच्छा, तो काकू कुछ बोलना चाहोगे मेरे ब्लॉग में? ये बोलो मेरी ताई को बोलो हेलो हाय करो। पहले हेलो, मेरे ताई को सपोर्ट करो, बोलो। मेरे ताई को लाइक कमेंट शेयर करो। हाँ, सब्सक्राइब भी करो, है ना। हाँ, सपोर्ट चाहिए बोलो आपका। गंगी से आपको 5 मिनट लगेगी लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में। हैं 5 मिनट लगेगी बस? अच्छा। 5 हो गया सब्सक्राइब। तो काकू कह रहा है बोल 5 मिनट लगेंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा। यहाँ घर खाना वगैरह बनाना है। देखो पसीने से मेहनत की कमाई है ना, पसीने से बुरा हाल हो गया। तो दोस्तों अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। अब मैं बना रही हूँ दाल चावल। आज दाल चावल ही खाते हैं। आज थकान भी लग चुकी है, बहुत दिनों से वैसे खाए भी नहीं है। आज गर्मी भी बहुत है, तो 4 रोटी कृष्णा रुद्राक्षी के लिए बनाऊंगी, क्योंकि उन्होंने चावल नहीं खाने हैं। तो मैं बना लेती हूँ फटाफट से खाना। इसमें थोड़ा प्याज टमाटर की चटनी है, इसमें मिर्च ज़्यादा हो गई थी, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा प्याज और काट लूँगी। पे चढ़ा दिए हैं मैंने चावल, इसमें है प्याज टमाटर की चटनी। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल मॉर्निंग में, तो मिलती हूँ कल सुबह। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? अभी सारा काम हो गया है, मतलब बर्तन तो रह रहे हैं अभी, और किचन वगैरह हो गया। आज मैंने राजमा भिगोया है, और आज बच्चों को माला भी डल गई, और भी काम कर रहे हैं।
बड़े मुश्किल से लगा रखे हैं काम पे, बहुत डांट के वो करके जब जाके लग रहे हैं। यहाँ क्या बन रहा है, क्या बन रहा है यो? हैं? पता नहीं इसका क्या बन रहा है, बोल ही नहीं रही। कृष्णा का पता नहीं क्या हो रहा है, उसका तो माया ही व्यापार है। थर्मस में उबाल के रख देती हूँ मैं गर्म पानी। देखो अभी भी गर्म पानी पी रहे हैं, उबाल के ठंडा करके जब पी रहे हैं। तो दोस्तों अपने तरफ से तो सारे कर्तव्य करने ही हैं, आराम जब लगेगा, लेकिन अपने तरफ से सारे कर्तव्य हमने कर लिए। खत्म हो गया, अभी करूंगी फिर से। तो इसने थर्मस, ठीक है, इसने थर्मस का पानी खत्म कर दिया। अभी फिर करती हूँ इसके लिए पानी। हमने टेस्ट भी करवा लिए, हमने अच्छे डॉक्टर पर भी दिखा लिया, हमने झड़वा भी लिया, हमने माला भी डलवा ली। अपने तरफ से हमने सारे कर्तव्य कर लिए दोस्तों। अब सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। देखो भगवान भी कहते हैं पहले कर्म करो फिर फल मिलेगा। तो अपने तरफ से तो कर्म करने हैं, बाकी फल तो देने वाला देखो वही है। तो अपने तरफ से तो हमने सब कर्म मतलब कर लिए हैं, अपने तरफ से जितना भी है जो भी है सब कुछ कर लिया है। आज कम से कम 16, 17, 18 दिन हो गए इन्हें स्कूल नहीं गए। अब मान लो अगर तबीयत सही रहती तो स्कूल जाते, अपना काम करते। अब इतने दिनों का काम छूटा हुआ है। मैडम से बात तो हमने कर ली थी, तो मैडम कह रही थी कोई बात नहीं, आप जब बच्चों को अच्छे से आराम लग जाए जब आना। तो देखते हैं भाई। वैसे तो दोस्तों नीचे आवाज़ लग रही है, शायद कोई आया है। मैं देखती हूँ कौन आया है, फिर अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ा देर में। तो दोस्तों कोई आंटी आई थी, मोबाइल मांग रही थी, मोबाइल दे दो। उसके पापा ने बोला होगा कि हमारे घर से ले आना। तो कोई आंटी आई थी इधर से, तो चली गई हैं। अब मैं भी, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि अपने तरफ से सारे कर्म कर लिए हमने, जो भी है जैसा भी है सब कुछ कर लिया है। अब देखते हैं कब तक स्कूल जाने का कब तक होता है। मैडम ने तो वैसे बोल ही दिया है कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो, जब अच्छे से ठीक हो जाएंगे जब भेजना। क्योंकि स्कूल जाने में भी ये होता है ना कि स्कूल तो चले जाएंगे लेकिन वीकनेस रहती है, कमजोरी रहती है, तो बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं करता, मतलब यानी उसे सही नहीं लगता है स्कूल में। घर पे तो ये अपना लेट जाओ जब मन करे, जब बैठ जाओ, जब बाहर टहल लो। तो स्कूल में तो इतने घंटे बैठना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैम ने कहा जब अच्छे से ठीक हो जाएंगे जब भेजना। अभी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आराम से भेजो, आप टेंशन मत लो, बच्चों का ध्यान दो। तो जब मैम ने भी ऐसा बोल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा अच्छे से ठीक हो जाएंगे जब भी भेजूँगी। और यहाँ पे खाए जा रहे अनार। अभी कटोरी फुल भरी थी, ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे लग रही टीवी के बिना तो इनका अभी तो रोटी खाई थी, रोटी तो है वहाँ, सब्जी नहीं है कुछ। अभी दूंगी, पहले इसे खा लो। तो इसके पापा इनकी दवाइयाँ भी ख़त्म हो रही है, हॉस्पिटल भी गए हैं। कोई हमारे उधर ही के हैं जानने वाले, उनकी मम्मी है यहीं हॉस्पिटल में, तो गए हुए हैं वहाँ। मैं तो एक दिन गई थी, उसके बाद जा नहीं पाई, बच्चे की तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए एक ही दिन गई थी थोड़ा देर के लिए। देखो दुख सुख तो लगा ही है, क्योंकि इंसान है तो उस पर रहेगा तो दुख भी रहेगा और सुख भी रहेगा। दुख के पल जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन वो हम इंसानों को ना बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो दुख के पल तो हमेशा कम ही रहते हैं, लेकिन वो इसलिए ज़्यादा लगते हैं क्योंकि दुख है। और सुख में कितना ही ज़्यादा सुख हो, ज़्यादा लंबे टाइम तक सुख मिले, पर वो ऐसा लगता है कि हमें कम ही मिला, क्योंकि वो सुख है, वो हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते टल जाता है। और जो ये दुख होता है ना, ये
लगा लो 15 दिन से मतलब ये बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी इनकी, तो 15 दिन भी ऐसे लगे मान लो कि कहीं महीने से होंगे, मतलब यही लगा। तो मैं तो यही मानती हूँ कि आप लोगों की दुआ है, आप लोगों ने दुआ की होगी। मेरी यूट्यूब फैमिली का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दुआ भी ज़रूरी है और भगवान का आशीर्वाद भी था, मेरे बड़े बुजुर्गों का, पितरों का भी आशीर्वाद था, जो बच्चे इतने तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के बाद भी सब टक्कर पा आ गए हैं, यह बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ और उस भगवान का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे बच्चे एकदम टक्कर पा आ गए हैं, मतलब क्योंकि होता ही है ना इस टाइम वही अपने जो पितरों वगैरह होते हैं, अपने जो कुल देवी कुल देवता होते हैं और अपने जो भगवान होते हैं जिनको हम मानते हैं, वही याद आते हैं। और अपने यूट्यूब फैमिली है जिन्होंने दुआ की होगी, इस टाइम पे ना बहुत ज़रूरत होती है। तो कहते हैं कि जो अच्छाई होती है ना वो यहीं पे दिख जाती है। तो किसी के लिए कभी बुरा मत करो, हमेशा सबके लिए अच्छाई सोचो, अच्छाई करो, तो अच्छाई पता नहीं कब कहाँ निकल जाती है पता नहीं चलता। क्योंकि उस टाइम से मैंने ये चीज़ें आजमाई है। जब मैं गांव में थी, तो जब गांव गए थे हम, तो कृष्णा उस टाइम पे गिरा था, छत से गिरा था नीचे, और मतलब कुछ टाइम तक बेहोश रहा, लेकिन फिर होश आ गया। तो उस टाइम से मैं बहुत वो करती हूँ कि जो है वही है, उसी के हाथ पे है सब कुछ। वो चाहे तो सब कुछ बदल सकता है, वो चाहे तो कुछ नहीं बदल सकता, उसी के हाथ में है सब, ऊपर वाले के हाथ में है। तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे। बहुत ऐसा पल होता है ये, बहुत नाजुक पल होता है। तो दोस्तों फिलहाल क्या ही बताऊँ, अब पतिदेव गए हुए हैं हॉस्पिटल। आजकल अपने बच्चों के साथ भी वही दवाइयों का ही चक्कर, वही दिखाना, ये करना, रिपोर्ट लाना, रिपोर्ट दिखाना और दवाई लाना, बार बार दवाइयाँ लानी पड़ रही हैं। किसी के साथ और भी जा रहे हैं, वहाँ जाना, बस यही चक्कर हो रहा है आजकल। लग रहे हैं इधर उधर बहुत चक्कर लग जा रहे हैं। धूप आज बहुत तेज़ लग रही है, गर्मी बहुत है, कल से चिपचिपी वाली गर्मी है, बहुत जिसे बोलते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी। मतलब बीच में मौसम सही था क्योंकि बारिश हो रही थी, आजकल कई दिनों से बारिश नहीं है, बहुत तेज़ धूप लग रही है। बादल तो रोज़ लग रहे हैं लेकिन बारिश का नाम नहीं है कई दिनों से। अभी बहुत तेज़ धूप लग रही है, गर्मी भी बहुत हो रही है। तो आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं कविता द्विवेदी जल्द ही मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें।